हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे राउटिंग मैट्रिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि राउटिंग मैट्रिक हमारे पास क्या होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं उनके अंदर एक मैट्रिक होता है, एक पॉइंट होता है मैट्रिक का, कि जो रेप है वो हुप काउंट मैट्रिक को यूज करता है, ओएसपीएफ है वो इस मैट्रिक को यूज करता है, ईआईजीआरपी है वो इस मैट्रिक को यूज करता है, बीजीपी है वो इस मैट्रिक को यूज करता है। तो ये मैट्रिक है क्या, एक्चुअल में ये क्या बताता है, ये राउटिंग में क्या डिफाइन करता है। सो आज हम उस पे ही बात करने वाले हैं कि मैट्रिक क्या होता है। ओके, और रिप प्रोटोकॉल का मैट्रिक क्या है, ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल का मैट्रिक क्या है, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल का मैट्रिक क्या है, इन सब चीजों पे भी हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। सो मैट्रिक पे आते हैं। मैट्रिक हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स आर यूज्ड टू मेक राउटिंग डिसीजन इन द राउटर। ओके, मैट्रिक किस लिए यूज होती है? मैट्रिक क्या है? एक टर्म है जिसकी हेल्प से राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो डिसीजन लेता है बेस्ट पाथ का। ठीक है, जो भी हमने राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है, जैसे मान लो हमारे पास 4 राउटर हैं और 4 राउटर में हमने रिप को कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो रिप का एक मैट्रिक होगा, मैट्रिक का एक टर्म होगा। मैट्रिक क्या बताता है? बेस्ट पाथ का सिलेक्शन, कि ये जो प्रोटोकॉल है वो बेस्ट पाथ को कैसे सिलेक्ट करेगा, है ना, किस टर्म की हेल्प से या किसको वो कंसीडर करेगा बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए। देखो, एक मैं सिनेरियो बना के आपको समझाता हूं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास ये क्या है, राउटर है, इस टाइप की कुछ टोपोलॉजी है। यहां पे हम राउटर ले लेते हैं और इस साइड भी एक राउटर लेते हैं एंड इस साइड। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सो ये हमने कनेक्ट कर दिया एंड इस राउटर को इस राउटर से कनेक्ट कर दिया और इस राउटर को इस राउटर से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे भी इस राउटर को इस राउटर से कनेक्ट कर दिया और बीच में भी लिंक लगा दी हमने। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हमारा R1 है। R1 मीन्स राउटर 1, ये हमारा राउटर 2 है, ये हमारा राउटर 3 है। ओके, और ये है राउटर 4 और ये है राउटर 5। अब देखो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन। राउटर 1 सोर्स है और राउटर 5 क्या है? डेस्टिनेशन। मतलब राउटर 1 पे कोई पैकेट है, उसको कहां तक पहुंचना है? R5 तक। ओके, सो यहां पे हमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहां पे जैसे मान लो हमने रिप कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया? रिप। रिप स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो रिप का एक मैट्रिक होगा। मैट्रिक मतलब रिप किसको कंसीडर करके बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है, ये कौन बताता है? मैट्रिक बताता है कि ये जो प्रोटोकॉल है किसको कंसीडर करके अपना बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करेगा बिटवीन द मल्टीपल पाथ। जैसे कि हमारे पास R1 से अगर हम R5 पे जाना चाहते हैं तो हमारे पास 3 पाथ हैं। बाया R2 भी जा सकते हैं, बाया R4 भी जा सकते हैं और एक हमारे पास डायरेक्ट लिंक है जो R5 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब यहां पे जो हमारे पास रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, वो किस लिंक को यूज करेगा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए अगर हमें इस डेस्टिनेशन तक जाना है? तो उसके लिए कोई इन तीनों में से कोई एक क्या होगा? बेस्ट पाथ होगा। तो वो कैसे डिसाइड करेगा? वो बताएगा, रिप का एक मैट्रिक होगा। मैट्रिक मतलब एक टर्म होगा किसको कंसीडर करके वो अपना बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कर रहा है। तो रिप का जो मैट्रिक होता है वो होता है होप काउंट। रिप का जो मैट्रिक होता है वो क्या होता है? होप काउंट। होप काउंट क्या है? होप काउंट बताता है कि कितने राउटर आपके बीच में पड़ रहे हैं एक सोर्स से लेके एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अगर R1 यहां से जाता है बाया R2, ठीक है, मान लो R1 पे कोई पैकेट है, इस लिंक से पैकेट आया था R1 के पास। अब R1 ने उसे आगे फॉरवर्ड किया तो एक होप पड़ा। अब R2 ने क्या किया? उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर दिया तो उसका होप काउंट कितना हो गया? 2। ठीक है, क्योंकि यहां पे 2 होप पड़ गए। पैकेट आपका इस लिंक पे था, राउट R1 ने उसको आगे फॉरवर्ड किया इस लिंक पे, तो कितना होप बढ़ा? 1। R2 ने उसे आगे फॉरवर्ड किया, होप कितना हो गया? 2। R3 ने उसको आगे फॉरवर्ड किया, होप कितना हो गया? 3।
तो अगर R1 इस डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और बाया R2 जाता है तो उसे कितने होप पड़ेंगे? 3। ओके, अब R1 अगर डायरेक्ट इस लिंक पे पैकेट को फॉरवर्ड करता है तो उसे कितना होप पड़ेगा? तो एक ही पड़ा ना, पैकेट यहां से आया इस लिंक पे, तो होप कितना हो गया आपका? 1। अब R1 को बाया R4 भेजना है तो उसे कितने होप पड़ेंगे? 1 और 2। तो सबसे कम होप जिस लिंक से उसको पड़ेंगे, रिप अगर यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर कर रखा है आपने हर एक राउटर में, जैसे आपके पास राउटर 5 है ना, 5 राउटर में आपने रिप को कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो वो किसको कंसीडर करेगा? होप काउंट का। किसको कंसीडर करेगा? होप काउंट को, क्योंकि रिप का जो मैट्रिक है वो क्या? होप काउंट। तो जिस लिंक से उसको सबसे कम होप काउंट पड़ेंगे वो लिंक उसके लिए क्या होगा? बेस्ट लिंक होगा। तो किस लिंक से उसको सबसे कम होप पड़ रहे हैं? इस लिंक से। कितना है? यहाँ पे बनी है इस साइड से, अगर वो इस साइड से ट्रैफिक को सेंड करता है इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तो उसे कितने होप पड़ेंगे? 3। और अगर वो इस साइड से ट्रैफिक को सेंड करता है तो उसे कितने होप पड़ेंगे? 2। और अगर इस लिंक पे पैकेट को फॉरवर्ड करता है तो उसे कितने होप पड़ेंगे? 1। तो कौन सा लिंक उसके लिए बेस्ट होगा? ये वाला। कौन सा लिंक बेस्ट होगा? ये वाला, जिससे उसको सबसे कम होप पड़ रहे हैं। तो मैट्रिक क्या है? एक टर्म है राउटिंग प्रोटोकॉल में जो ये डिसाइड करता है कि किस टर्म को लेके ये जो है अपना बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करते हैं। तो मैट्रिक हमारे पास मल्टीपल होते हैं, जैसे होप काउंट है, बैंडविड्थ है, डिले है, रिलायबिलिटी है, एमटीयू है, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे आगे। सो अभी हमें बस मैट्रिक को समझना है कि मैट्रिक क्या बताता है। मैट्रिक बताता है बेस्ट पाथ का सिलेक्शन, कि ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो किसको कंसीडर करके अपना बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है। तो हर एक प्रोटोकॉल के अलग अलग मैट्रिक होता है। जैसे मैंने रिप का मैट्रिक बताया होप काउंट, ऐसे ही ओएसपीएफ का मैट्रिक होता है कॉस्ट। तो हर एक प्रोटोकॉल के जो मैट्रिक हैं वो अलग अलग होते हैं। बीजीपी का मैट्रिक एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो आपको सीसीएनपी में पढ़ते हैं। जब हम सीसीएनपी पढ़ेंगे तब बीजीपी के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक हर एक प्रोटोकॉल का क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन मैट्रिक बताता क्या है? बेस्ट पाथ का सिलेक्शन के किस चीज को कंसीडर करके अपना बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो आपको आया समझ में मैट्रिक हमारे पास क्या होता है, और हर एक प्रोटोकॉल का मैट्रिक अलग अलग होता है। चलिए थ्योरी पे आते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, मैट्रिक आर यूज टू मेक राउटिंग डिसीजन इन अ राउटर। इट इज ए वेरिएबल यूज इन एल्गोरिथम व्हेन मेकिंग राउटिंग डिसीजन। एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज डिफरेंट मैट्रिक टू चूज द बेस्ट पाथ। अभी जैसे हमने बताया आपको कि हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है अलग अलग मैट्रिक को यूज करता है बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए बिटवीन द मल्टीपल पाथ। ओके, सम ऑफ द मैट्रिक यूज बाय राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर, ये हमारे पास मैट्रिक है, जैसे कि होप काउंट है, बैंडविड्थ है, डिले है, पाथ कॉस्ट है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एमटीयू है, रिलायबिलिटी है, कम्युनिकेशन कॉस्ट है। ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। तो हर एक जो प्रोटोकॉल होता है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, जैसे रिप है, ईआईजीआरपी है, ओएसपीएफ है, बीजीपी है, आईएसआईएस है, ओडीआर है, इन मैट्रिक को यूज करके अपना बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन हर एक प्रोटोकॉल अलग अलग मैट्रिक को यूज करता है। जैसे कि रिप आपका होप काउंट को यूज करता है, तो ईआईजीआरपी होप काउंट को यूज नहीं करेगा, ईआईजीआरपी अपना अलग मैट्रिक यूज करता है। ओके, सो मैट्रिक के हिसाब से, या मैट्रिक हमारा क्या डिसाइड करता है राउटिंग में, कि अगर हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं तो उन मल्टीपल पाथ में से हमारे लिए बेस्ट पाथ कौन सा होगा, हम किस चीज को कंसीडर करेंगे बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए। हम होप काउंट को कंसीडर कर रहे हैं, हम बैंडविड्थ को कंसीडर कर रहे हैं, हम डिले को कर रहे हैं, या पाथ कॉस्ट को कर रहे हैं, या एमटीओ को कर रहे हैं, रिलायबिलिटी को कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कॉस्ट को कर रहे हैं। सो इनमें से हम किस चीज को कंसीडर करके अपना बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये कौन बताता है? मैट्रिक। तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं अपने राउटर में, उनके जो मैट्रिक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक क्या होता है और ये हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या बताता है, किस चीज को डिफाइन करता है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये थ्योरी भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि होप काउंट क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, डिले क्या होता है, पाथ कॉस्ट क्या होता है, एमटीयू क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, कम्युनिकेशन कॉस्ट क्या होता है। मतलब हमारे पास जो मैट्रिक के टर्म्स हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे डिटेल में।
के क्या होते हैं। ओके, अभी तो हमने ये बताया है कि मैट्रिक क्या होता है और ये किस चीज को डिफाइन करता है हमारे राउटिंग के कॉन्सेप्ट में। ओके, हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर मैट्रिक क्या होता है, ये बेस्ट पाथ को बताता है कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो इनमें से किस चीज को कंसीडर करके अपना बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कर रहा है। तो ये कौन डिफाइन करता है, ये मैट्रिक डिफाइन करता है। और हर एक प्रोटोकॉल के मैट्रिक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और प्लीज थोड़ी मेरी से भी हेल्प कर दें, जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।